नमस्ते। आज यस के सर। पॉडकास्ट में आप दोनों का स्वागत है। तो चलें शुरू करें। हाँ सर। चलिए, गुड। और राजू कैसे हो? अच्छा हो सर। गुड। चलो, आप प्रदीप बढ़िया। यस बढ़िया है सर। चलो, अच्छा आ, है। और ये भी चालू है। बस थोड़ा टाइम मैंने दिन रात थोड़ा ये हो जाता है, मैंने बाहर हूँ कंट्री के, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है अच्छा, टाइमिंग, बट मैं ओके। ओके, आप कहाँ हो अभी? मैं अभी अभी तो मैं इंडिया आया हूँ 2 दिन पहले। अच्छा। तो अभी बट पहले मैं यानी टोरंटो में था, ओ, कनाडा। कनाडा। हम्म। हाँ, गुड। चलो, तो, अच्छा है। आपका मैंने और पीएलएंड देखा है, आपने आपका पीएलएंड काफी अच्छा है। हम्म। हाँ, बट तो भी यानी थोड़ा मुझे डर लगता है बहुत बार। हाँ। यानी कोई पोजीशंस है लाइक अभी मैंने यूपीएल का किया था पिछले महीने। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जैसे आपने एक पहले एक किया था, कौन सा लिया था मैंने, आपने एक रेशियो स्प्रेड किया था हाँ एक हाँ। के लिए, लाइक पेट्रोनेट के लिए किया था। पेट्रोनेट के लिए किया था लास्ट मंथ, हाँ। हाँ, तो वो मैंने किया था। हाँ वो मैंने भी सोचा था पेट्रोनेट मस्त ऊपर जाएगा अभी। हाँ बॉट या इसका ऑलमोस्ट यानी बॉटम पे है। हाँ, बरोबर है। क्या मैं डर के वो 6,000 रुपया प्रॉफिट आ गया, निकल गया हाँ बाहर, मैं हाँ डर गया कभी हाँ। कभी, तो ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम है। चलो। बट वो बाद में बहुत अच्छा गया, 210 212 चला गया, और जब वो 203 था तभी मैं निकल गया बाहर, मैं बोला हाँ। बहुत हो गया, चलो 6,000 आ गया। अच्छा। तो ये मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मैं रुक नहीं सकता। वैसे यूपीएल का मैंने किया था सर। हाँ तो यूपीएल भी मैंने देखा था कि हाँ अभी 538 या 542 आया था कुछ, तभी हाँ, मैंने वो स्ट्रेटेजी बनाया। तो एक तो प्रॉब्लम आता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, कि बरोबर। स्ट्रेटेजी बनानी है पहले। तो यानी मैं यानी रेंज तो डिसाइड कर लेता हूँ कि चलो कि यूपीएल 500 से नीचे नहीं जाएगा, 520 से नीचे, और ऊपर सपोज 620 630, ऐसा रेंज बना लेता हूँ वो रेशो से। बट मैं रुक नहीं पाता, जब भी प्रॉफिट दिख जाता है ना, सपोज 5,000 7,000 8,000, मैं तुरंत निकल जाता हूँ। चल। और स्ट्रैटेजी बनाते हैं वक्त दिखता है कि नहीं 40,000 50,000 तो आ जाए, बट आपका जो पेशेंस है उतना मैं नहीं रुक पाता, वो वक्त मेरा बहुत वक्त लगता है दीपक, प्रदीप, वक्त लगता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, वो भी आ जाएगा, है ना। थोड़ा समय लगेगा, डोंट वरी। हाँ, मिलेगा। चलिए, अभी डिटेल बात करेंगे और भी। हाँ, मैं कुछ हाँ, चीज़ें और शेयर करूंगा आपको। साइकोलॉजी ठीक रिलेटेड, एक्चुअली साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। और ठीक है। राजू, कैसा चल रहा है आपका? आ, अभी तो थोड़ा आपको पीएनएल शेयर किया ना सर, वो तो हाँ, लॉस में मैंने था। अच्छा नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ आपको। हाँ सर, एक्चुअली क्या है सर, मेरा कैपिटल 2 लाख है। हम्म। मैं आप चैनल में देते ना सर ट्रेड्स, वो पूरा नहीं ले पा रहा हूँ। एक हम्म। लिया तो फिर मेरा कैपिटल पूरा उसमें लग जा रहे हैं। हम्म। बैंक निफ्टी में दे तो बैंक निफ्टी में मैं रह जा रहा हूँ। फिर हम्म। आप निफ्टी का दे रहे, निफ्टी में वो नहीं अच्छा, एक कर छूट जा सकूँ रहा है, एक मैं। ही बन पा रहा है। हाँ सर वैसा। ओके, चलो और ठीक एक है। सर, हम्म। और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा सर, लॉस है तो मैक्सिमम लॉस ले रहे सर, मगर प्रॉफिट है तो जब डर लग रहे सर, जल्दी हाँ, निकल जा रहा हूँ। मतलब आपको प्रॉफिट से डर लगता है, तो कुल मिलाकर साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ सर। चलिए, ये ना, ये 90% ट्रेडर्स का यही प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली जब नए ट्रेडर नए नए ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब की ये कोई, आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से और अनोखा प्रॉब्लम है, नहीं नहीं नहीं, ये सब नॉर्मल ही है। ऑलमोस्ट सबके साथ ओके। ऐसे ही होता है, लॉस तो पूरा लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि यार लॉस क्या हो, मतलब मैंने तो डिसाइड किया ना, लॉस इससे ज्यादा क्या होगा। तो लॉस में इंसान हम्म। कम डरता है, डरता प्रॉफिट से, तो वो उसके ऊपर आज बात करेंगे, है ना। मैं ना शॉर्ट में थोड़ा सा आप लोगों का परिचय जानना चाहूंगा। क्लास में तो मैंने थोड़ा बहुत रूबरू हुआ है आप लोगों से। थोड़ा डिटेल जानना चाहता हूँ, कैसे ट्रेडिंग में आए, अभी क्या करते हो, बैकग्राउंड कैसा रहा, कैपिटल कैसे लाए, ठीक है। तो दोनों से बारी बारी से हम बात करेंगे, फिर आएंगे आपके क्वेश्चन में। थोड़ा सा अचीवमेंट भी है, क्योंकि प्रदीप के पास अच्छा अचीवमेंट है। कितना कैपिटल यूज किया अभी तो मुझे पता नहीं, बताएगा तो पता चलेगा। 280 इक्विटी में इनका प्रॉफिट है, जो मुझे शेयर किया इन्होंने। और 140 इनका एफ में प्रॉफिट है। आई एम राइट, प्रदीप? ओके जी। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। राजू का थोड़ा सा डेटा खराब है। 80,000 इनका एफ में लॉस है।
ना हाँ सर। राजू। हाँ लेकिन ये हाँ ओवर सर। ट्रेडिंग का है, क्योंकि आपका 38,000 तो चार्जेस है। हाँ सर। इट मीन्स कि ना आप ट्रेड ज्यादा कर रहे हो। हाँ सर। अगर चार्जेस नहीं होता तो आप 40,000 आसपास, 42,000 आसपास में रहते लॉस में। हाँ सर। लेकिन थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ेगा, तब भी आपका लॉस साइज कम रहता। मतलब 80,000 लॉस में आपका ब्रोकेज जो लगता है वो लगभग 10,000 आसपास लगता। तो ये जो एक्स्ट्रा हुआ है 28,000, 30,000, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ सर। राइट, तो इसके ऊपर अभी थोड़ा बात करेंगे डिटेल। तो मैं स्टार्ट करूंगा ओके सर। और चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ना शॉर्ट में अपना परिचय बता दो, कैसे मार्केट में आ गए, कैसे हम मिल गए आपको। प्लीज। सर कहाँ आ, शुरू करें? राजू से शुरू करते पहले, फिर आता हूँ प्रदीप आपके पास। प्लीज राजू। सर मैं मेरा एक डीएसए है सर, हाँ। एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन का। अच्छा। एक्चुअली मैं इससे पहले करूर वैश्य बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था सर। ओके। मैं वो रिजाइन करके डीएसए ओपन कर लिया। अच्छा। डीएसए बोले तो चैनल पार्टनर, एचडीएफसी का चैनल पार्टनर हूँ। हाँ, चैनल पार्टनर, ठीक है। तो आप पूरा टाइम दे पाते हो मार्केट को? हाँ सर, मेरा टीम ही है सर, वो अच्छा। मेरा बिजनेस को मेरा टीम देख लेता। अच्छा। मैं हैदराबाद का हूँ सर। अच्छा, हैदराबाद ना, ठीक है ठीक है। ट्रेडिंग कब एक्चुअली से मैं शुरू किया आपने? 20 से सर, इससे पहले भी करता था, अच्छा। बहुत कम सर। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट है मगर आपका, इन्वेस्टमेंट? 2 लाख है सर। नहीं, मतलब टू पहले लैख इक्विटी में नहीं, इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। यह कुछ भी नहीं सर, जीरो। क्यों? क्यों बोले तो मेरा कैपिटल ही उतना ही सर। नहीं, एक्चुअली मैं आपका 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 इनकम तो है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि आपके पैसे नहीं आ रहे, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, तो पूरा नहीं पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं, एक्चुअली सर इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, थोड़ा हाँ। प्रॉपर्टी से ऐसा लिया था। अच्छा। प्रॉपर्टी में? मार्केट में हो तो प्रॉपर्टी मार्केट में मार्केट का रिटर्न पसंद नहीं आ रहा है? मार्केट में भी रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, अब तो बुल मार्केट भी चल रहा है, क्यों प्रदीप? नहीं सर, एक्चुअली वो 2020 के पहले मैं जो शेयर ये मार्केट के बारे में पता नहीं था सर, जब मैं उधर चले गया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। चलो, एक कोई दो बात नहीं। प्रॉपर्टी है। तो अभी केवल ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शन में? ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर, ओनली इंडेक्स कर रहा हूँ सर। ओनली इंडेक्स ना? हाँ सर। चलो ठीक है। तो अभी आपके प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं फिर, ठीक है। हाँ, हाँ प्लीज सर। प्रदीप। हाँ सर। सर यानी मैं पहले इन्वेस्टमेंट करता था हाँ। 8-10 साल पहले से। नहीं, पहले थोड़ा तो अपना बहुत यानी बैकग्राउंड बताओ, आप टोरंटो से आए हो हाँ, मतलब क्या? मैं हूँ यानी इंजीनियर हूँ, अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा। ओके। और फिर यानी मैं जॉब करता हूँ अभी अच्छा फिलहाल। अच्छा। अच्छा। और हाँ, अभी फिलहाल टोरंटो में हूँ, बट पहले मैं इंडिया में ही था, जॉब तो इंडिया में ही करता था। ओके। अपना अंबुजा सीमेंटा, पहले टाटा पावर में था, ऐसे में काम करता था। अच्छा। बट बाद में अभी मैं इधर चला गया, फिर आउट ऑफ कंट्री चला गया था। ओके, तो 2 साल अभी से लीव हो में आए गए। हो कि परमानेंट आए हो? हाँ, अभी लीव में आया हूँ। ओके। और बट दो प्रॉपर कहाँ साल से हो से आप वैसे? मैं हूँ मुंबई से सर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। गुड। और फिर वही मैं ट्रेडिंग तो यानी 2021 वगैरह से चालू किया, ऑलमोस्ट एक हाँ। दो साल पहले बस। हम्म। बट हाँ, बट आपके मिलने पहले तो मेरा लॉस होता था, वो ट्रेडिंग जमता नहीं था, वो हाँ। इंट्राडे वगैरह लोग करते थे, बट अपने को कुछ जमता नहीं था इतना। अच्छा। मैं पहले इन्वेस्टमेंट करता था 8-10 साल, यानी शेयर रख दो हाँ। लेके, फिर कुछ शेयर फिर क्या होता था, यानी लॉस में रहते थे, कुछ प्रॉफिट में रहते थे, तो ज्यादा रिटर्न्स नहीं आता था। हाँ। बट फिर मुझे फिर थोड़ा बहुत यानी आपके भी वीडियो देखने लग गया, फिर आपसे आपका क्लासेस भी किया था मैंने, आपका फ्री फ्री क्लासेस। वाला ना? हाँ, फ्री क्लासेस। जनवरी तो बैच। फिर हाँ, वो पता चल गया कि ओके रिट्रेसमेंट कैसे हाँ। देखना है, करेक्ट। फिर ब्रेकआउट। तो हम्म। फिर मैं वैसे यानी स्टडी करने लग गया चार्ट के। हम्म। तो वो मुझे फिर 5-6 महीना में देख देख के सीख गया कि ओके यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे। और ऑप्शन सेलिंग में मैं ज्यादा कर रहा हूँ अभी, अच्छा। ऑप्शन सेल करने का, कि चलो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ के ऑप्शन सेल कर दो, सी हाँ। और पी सेल कर दो। हम्म। तो बहुत सक्सेस रेट अच्छा है उसका, हाँ। ऑप्शंस यानी स्टॉक्स के। हाँ। निफ्टी वगैरह में मैं अभी जाता नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी हाथ लगाया तो जल जाता। ओके। मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी बहुत लॉस करवाते हैं। हाँ हाँ। फिर मैंने वो नहीं किया फिर। हम्म। बट हाँ, फिर ऐसे में करता हूँ अभी, तो उससे यानी मिलता है। हाँ। बट जो आप करते हो ना, जैसे निफ्टी और यानी आपका जो लेवल है, वो लेवल में नहीं ला पा रहा हूँ कि
लार्ज क्वांटिटी में मैं 5 का लॉट 10 लॉट ऐसे करता हूँ। कैपिटल है मेरा, यानी अच्छा। बहुत है। हाँ अभी मैं डिप्लॉय भी किया है, क्योंकि मैं एक एक महीने का अभी 50-60 पोजीशन ले लेता हूँ। जो भी निफ्टी 50 के शेयर्स हैं वो पीईसी में शेयर सेल करके जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा ऊपर यानी ओटीएम बोल सकते हैं हम, ऑप्शंस, तो वो मैं सेल कर देता हूँ। फिर उससे मिल जाता है 2% 3%, ऐसा महीने का कोई कोई 1% पे भी मैं बेच देता हूँ, तो वो ले लेता हूँ जो भी मिल रहा है। अच्छा। तो ऐसे कर रहा हूँ, तो इससे वो मिल रहा है। हाँ। बट जो रिटर्न्स चाहिए जैसे आप करते हो ना, उतना मेरे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। अच्छा, कैपिटल आपके पास है ना, मतलब कैपिटल यूज कर सकते हो आप। हाँ हाँ है। बस कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉफिट लॉस से थोड़ा सा हो जाता है, तो उसका हाँ, प्रॉब्लम है, अब राइट। लार्ज क्वांटिटी में नहीं कर पाता हूँ, 500-600 ऐसा हाँ, तो कर सकते हैं हम। स्टार्टिंग में ना राजू, जैसे हमने भी स्टार्ट किया, तो मैंने दो दो क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज किया है। और मैं 2020 से स्टार्ट किया ऑप्शन सेलिंग, राइट। और मैं 2020 अंत तक मैं केवल 4-5 लॉट में ट्रेड किया है पूरा साल। मैं हर साल का एक टारगेट रखा था कि इस साल 5 करूंगा, 5 से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर 5 से मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ तो फिर मैं अगले बार 10 करूंगा, फिर अगले बार 20 करूंगा। 20 करते करते कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि मैं 50 हैंडल कर सकता हूँ। तो फिर जब जब प्रॉफिट आता गया, मैं अपना पोजीशन इंक्रीज करता गया। अभी भी मैं बैंक निफ्टी में 1800 मैक्सिमम, और निफ्टी में 5000 मैक्सिमम मैंने अभी ट्रेड किया। अभी मैं ये अगले साल का टारगेट रखा हूँ, अगले साल का, कि स्टार्टिंग का 6 महीना में सेम क्वांटिटी करूंगा। इलेक्शन के बाद मैं क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा, क्योंकि इससे पहले वॉलेटाइल होने वाला है बाजार, वोलेटिलिटी बढ़ जाए। तो इसलिए मैं पहले से सोच के रखा हूँ कि स्टार्टिंग में क्वांटिटी थोड़ा कम करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम करने का है। पहले तो धीरे धीरे आंखों को प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, आई प्रैक्टिस कहते हैं इसको अपन, कि आंखों को ना एक प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग किस तरीके से, मतलब अपने आंखों को जम जाना चाहिए कि हाँ यार, 5000 से मुझे डर नहीं लगता, मुझे 8000 से डर नहीं लगता, मुझे 10,000 से डर नहीं लगता। तो जब आपकी आंखों को 10,000 का प्रॉफिट अच्छा लगने लगेगा, इससे ना आपका बीपी बढ़ेगा, ना आपको फियर आएगा, ना आपको पैनिक हो, मतलब ग्रीडी आएगा कि चल थोड़ा और रुक लेता हूँ। आपको पता चल जाए कि हाँ, 10,000 रुपये मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशियंट है। ओके, तो अभी आप गलत नहीं कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, राइट वे है। बस धीरे धीरे क्या है, उसको इंक्रीज करना है। आप सेलेक्टेड 5-6 स्टॉक पकड़ो, मैक्सिमम 10 स्टॉक पकड़ो। और एक अभी लॉजिक बताता हूं आपको, इंट्राडे करते हो कि नहीं करते हो? इंट्राडे करता हूं मैं। करते हो, ठीक है। तो अभी इसके पीछे भी लॉजिक बता रहा हूं। ओके, सपोज करो कि आज जैसे मार्केट था, आज सबसे तेज कौन भगा था? आज बताओ, आज का मार्केट आप लोगों ने देखा, आज सबसे ज्यादा तेज कौन सा सेक्टर था? आईटी था। आईटी। अब आईटी के स्टॉक्स में देखिए, कोई 5% भगा है, कोई 7% भगा है। जब कोई स्टॉक में बहुत तेज गति से मूवमेंट आया हो, तो होगा क्या पता है, कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में, पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में आईबी बहुत इंक्रीज हुआ होगा। जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको 3 चीजें मिलता है, थीटा मिलता है, वेगा मिलता है, और आईबी मिलता है। हम जब ऑप्शन सेल करते हैं तो क्या क्या सेल करते हैं? हम थीटा सेल करते हैं, मींस हम टाइम वैल्यू सेल करते हैं। हम वेगा सेल करते हैं, वॉलेटिलिटी सेल करते हैं। हम आईवी सेल करते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सेल करते हैं। तो ये हम 3 चीजें सेल करते हैं जब हम ऑप्शन सेल करते हैं। तब लोगों की डर सेल करते हैं, भय सेल करते हैं। 5% मूवमेंट करने के बाद बायर को भी डर लगता है और सेलर को भी डर लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, आईवी प्लस हुआ होता है, इंक्रीज हुआ होता है आईवी। तो अभी मैं आपको शेयर करता हूं, देखो मजेदार बात। अब आप सोच रहे हो कि 5% भगने के बाद मैं क्या किया होगा। अगर किसी स्टॉक में आईटी भगने के बाद न मैं आईटी बाई किया, न मैं आईटी सेल किया, मैंने दोनों साइड शॉर्ट कर दिया, स्टडल बना दिया था। कब? जब मार्केट पर्याप्त भाग चुका था तब। और किस स्टॉक को बेचा? जो सबसे ज्यादा भगा था। आज सबसे ज्यादा भगा था वो था कोफोर्ज, क्योंकि थोड़ा देखो,
भगा तो था अपना एससीएल टेक, लेकिन वो कम लिक्विडिटी है, सॉरी वो कम वोलेटाइल है। और उसके बाद भगा था इन्फोसिस, वो भी कम वोलेटाइल है। तो इसमें आईबी ज्यादा मिलता नहीं है। वोलेटाइल कौन है? वोलेटाइल था कोफोर्ज। तो मैं ना सुबह सुबह लॉस में आ गया था। आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, दिखा रहा होगा आप लोगों ने, ठीक है। मैं 1.5 लाख लॉस में आ गया था। मैं पोजीशन बना दिया था, ये आपको दिखाई दे रहा है कोफोर्ज का प्रॉफिट। कोफोर्ज में मुझे 80,000 रुपए मिल रहा था, लेकिन जब मैं प्रॉफिट बुकिंग किया तो 60,000 में प्रॉफिट बुक हुआ, क्योंकि थोड़ा लिक्विडिटी का इशू था और क्वांटिटी था मेरा 3,000। मैं 3,000 क्वांटिटी मतलब 20 लॉट शॉर्ट कर दिया था। जब कोई स्टॉक इतना भग चुका था, इसका तरह चार्ट देखो आप कोफोर्ज का, ये कोफोर्ज ऐसा, ये जब भग गया था मैं ट्रेड बनाया था यहाँ पर मैं ट्रेड बनाया था। जब मैं देखा कि ये पर्याप्त भाग चुका है, अब शायद नहीं भगेगा, क्योंकि आरएसआई भी 80 के ऊपर जा चुका था, राइट। तो मैं समझा कि अब बाजार क्या करेगा, या तो इधर ही रुकेगा, बुलिश मार्केट है, इधर ही रुकेगा, या थोड़ा नीचे गिरेगा। तो प्रीमियम कितना था? प्रीमियम था लगभग 190 रुपया कॉल का, राइट, और 210 रुपया पुट का, ऐसा प्रीमियम था। तो मैं बोला चलो यार सबसे बढ़िया प्रीमियम मिल रहा है, बेच दो इसको। तो अब आपको एक लॉजिक बता रहा हूं कि अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड डालना है, ऑप्शन सेल करना है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है। अभी मेरे पास एक पोजीशन ओपन है, आपको मैं दिखा दूं, अच्छा लगेगा, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। चलिए मैं शेयर करता हूं, 1 मिनट, लॉग इन करता हूं, ठीक है। एक लॉट का पोजीशन ओपन रखा, मैंने छोटा डीमैट है, राजू के लिए बहुत पर्याप्त है। मतलब पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूं राजू, कैसे अपॉर्चुनिटी आएगा, उस अपॉर्चुनिटी को भुनाना है। इंट्राडे में बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। हाँ, रिस्क तो रहता है, रिस्क कहां नहीं रहता है, तो स्टॉप लॉस रखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं, देखो ये है कोफोर्ज, आपको दिख रहा है एक लॉट में इसमें कैपिटल कितना लगा है? लगभग 2 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना दे रहा है? 3400 एक लॉट में, समझ रहे हैं। मैंने ट्रेड कितना बजे बनाया था? ट्रेड बनाया था मैं कोफोर्ज का, देखो 11:40 इधर मैं इधर ट्रेड बनाया हूं। जब मार्केट में देखा कि हाँ बाजार सेटल हो गया है, तब एक मोमेंट आ चुका है, अब मोमेंट नहीं आएगा, ऐसा मेरी एक एनालिसिस था। मतलब मेरा एक इसमें क्या, मैंने क्या लगा दिया इसमें, देखो मैंने अपना लॉजिक लगाया कि अब ये स्टॉक इस रेड कैंडल के बिलो नहीं जाना चाहिए, मतलब नहीं जाएगा, और अब ये डे हाई शायद ब्रेक नहीं करेगा, और अगर ब्रेक कर गया तो भी मैं लॉस में नहीं रहूंगा। दिन में 1-2 बार लॉस दिखा है, ऐसा नहीं, मुझे इसमें थोड़ा बहुत लॉस भी देखने को मिला दिन में। मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूं आप लोगों को कि अपॉर्चुनिटी कहां मिलता है इंट्राडे में। अब इसी तरीके से अडानी इंट के बारे में शेयर करूं, वो स्टॉक बहुत भगा था, उसका आईबी कितना हो गया था पता है? 92 आईबी पहुंच गया था उसका। 92 आईबी का मतलब पता है, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे स्टॉक भग जाएगा, तब भी आपको लॉस नहीं होगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने में रिस्क क्या है। ऐसे स्टॉक में रिस्क तब है जब कोई आपका रेंज ब्रेक करके निकल जाता है, तब, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उसमें कोई एसएल नहीं लेते हो, तब। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने की एक बड़ा माइंडसेट चाहिए कि भाई अगर जरा मेरे रेंज के ऊपर निकला, या मेरे डीमेट में M2M नुकसान आया, या मैंने डिसाइड किया 5000 लॉस लेना है, अगर 5000 टच किया, कुछ नहीं, चाहे वो स्टॉक मुझे लाख रुपए देने वाला हो अगले 10 मिनट में, नहीं चाहिए। मेरा लेवल ब्रेक कर रहा है, मुझे इजाजत है, स्टॉक बोल रहा है कि निकलो, स्टॉप लॉस लो, आप एग्जिट करो। एवरी डे अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा बड़ा ट्रेड करने का, बड़ा पैसा कमाने का, एवरी डे अपॉर्चुनिटी आएगा। तो अब जैसे मैं इंडेक्स में करता हूं, आपने कहा कि सर इंडेक्स में मुझे डर लगता है। 2 बातें ध्यान रखो, डर सबको लगता है, स्टॉक्स में भी डर लगता है। स्टॉक में 10% सर्किट लग जाता है, पता है आपको। इंडेक्स में 10% सर्किट नहीं लगेगा, रेयरेस्ट केस होता है ना। इंडेक्स में सर्किट लगना किसको याद है? कोविड में लगा था सर्किट, 2 सर्किट बस, इसके बाद कभी सर्किट लगा नहीं है। मतलब इसके बाद, उससे पहले 2009 में लगा था जब यूपीए की गवर्नमेंट आई थी तब, अदरवाइज सर्किट लगता नहीं है इंडेक्स में। तो नॉट इजी।
तो इंडेक्स में ट्रेड करना ज्यादा अच्छा है कब? जब थोड़ा ट्रेंड फॉलो करो, जब टॉप में हो तो थोड़ा सा सतर्क रहो, जब बॉटम में हो तब थोड़ा सतर्क रहो। बॉटम में शॉर्ट करने के लिए अवॉइड करो और टॉप में बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी से बाई करने के लिए अवॉइड करो। 2-3 बातें ध्यान रखने का है। हमको सिर्फ इस बात में फोकस करना है कि अगर इंडेक्स एक लॉजिक शेयर करूं, 2020 के बाद 2020 के बाद इंडेक्स आरएसआई में 30 के बिलो गया नहीं, आरएसआई में 30 के बिलो गया नहीं। इस बार आया था 26 तक। जिस दिन आया था मैंने उसी दिन बोला कि खरीद लो। अभी तक ना 3 साल हो गया बाजार को, 26 के बिलो गया नहीं है। यहीं से रिवर्स हुआ और वहीं से बाजार रिवर्स शुरू हुआ। लेकिन उस समय ब्रेक में था तो मैंने ट्रेड डाला नहीं था। और बाजार कितना मूवमेंट किया पता है? 1500 पॉइंट गया बैंक निफ्टी बॉटम से, 1500 पॉइंट। तो जब आरएसआई में 30 के पास मिल जाए आप पोजिशनल बाई करना शुरू कर दो इंडेक्स में। Okay. इंडेक्स में कभी ना इंट्राडे मत करो, इंडेक्स में ट्रेड डालो पोजिशनल। ऑप्शन में जो मैंने अभी स्टॉक्स के बारे में बताया वो इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी को हम भुनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद कोई बैड न्यूज आ जाएगा तभी स्टॉक में कोई बड़ा डाउन साइड देखने को मिलेगा। और डाउन साइड देगा तो क्या है यार, ठीक है 10-15 हजार रुपये ले ही जाएगा, मेरा क्या होगा, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ। तो ये रिस्क कब ले सकते हैं हम लोग? ये रिस्क तब ले सकते हैं, नेकेड पोजीशन, एक तरीके से स्ट्रगल तो नेकेड ही हो गया ना। ये रिस्क कब ले सकते हैं? जब आप महीने में अच्छा प्रॉफिट में हो तब, या ऑलरेडी आप M2M पॉजिटिव में हो तब, अभी तक आपके पास अच्छा गेन हो चुका है तब। लेकिन जिसके पास अभी 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आए वो तो नहीं ले पाएगा ना। तो इंट्राडे में ट्रेड करो, तमाशा बंद करो, कल फिर दूसरा इंडेक्स, कल फिर दूसरा स्टॉक्स मिल जाएगा अपने को, राइट। तो अगर आपने चार्ट लगा दिया है तो उस टारगेट तक रहो और क्वांटिटी बनाओ कम, ज्यादा नहीं, और कम स्टॉक्स में बनाओ। 5 स्टॉक सेलेक्ट करो, 10 स्टॉक सेलेक्ट करो, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड बनाओ। मतलब एक साथ आपके पास अगर 5-6 पोजीशन रहेंगे तो बड़ा इजी मैनेज कर पाओगे आप। लेकिन एक साथ 40 स्टॉक में तो मैनेज नहीं होगा, मुश्किल होगा, कम मिलेगा। इससे क्या होगा ना, चार्जेस ज्यादा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि F&O में 1,40,000 प्रॉफिट है आपका अभी, ये 3 महीने का ही 1 साल का प्रदीप? ये 1 साल यानी अप्रैल से है। अप्रैल से अभी तो कैपिटल कम करता था मैं। हाँ, तो इसमें चार्जेस ये कितना महीने लगा है? जरा इसका चार्जेस कितना है? 140 का, 140 प्रॉफिट में चार्जेस कितना गया है? 20 से 24 हजार रहेगा। हाँ, तब तो ठीक है, चार्जेस कम है फिर। और इक्विटी में तो ऐसे भी चार्जेस कम होगा। हाँ, इक्विटी में तो होल्ड कर सकते हैं, हाँ, कैश होल्ड में कर सकते करता हैं, हूँ चार्जेस कम। ओके, तो अगर 20,000 है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा कैपिटल इंक्रीज कर लो, कैपिटल और डिप्लॉय कर लो, और कम स्टॉक्स में ट्रेड बनाओ। आपके पसंद का तो कुछ स्टॉक होंगे ना, पेट्रोनेट या यूपीएल में, पेट्रोनेट, ये सब कम आईबी वाले स्टॉक हैं, ये कम वोलेटाइल वाले स्टॉक्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक चाहिए। ओके, लाइक अडानी। हाँ, अडानी तो खैर बहुत ही ज्यादा है। ओके, लाइक बजाज फिनेंस, इसको पकड़ लो, ठीक है, बजाज फिनेंस ले लो। और आप इस एसबीआई पकड़ सकते हो, एसबीआई भी ठीक वोलेटाइल है, राइट। आप थोड़ा कोफोर्ज वगैरह देख लो, राइट, एम्फेसिस देख लो। ओके, इसमें थोड़ा सा आईबी वगैरह ज्यादा मिलता है। अडानी उडानी में करते हो तो सेम डे करो और दफा करो, ठीक है, क्योंकि किधर मूवमेंट करेगा गारंटी नहीं है। हालांकि उसके जितने न्यूज आना है ऑलमोस्ट आ गए हैं, है ना। बट एक पॉइंट और, स्टॉक्स में ट्रेड बनाने का सबसे बढ़िया दिन कब है? वो है मंडे। अभी आप ना उन स्टॉक्स को मार करके रख लो, सारे स्टॉक्स का आईबी ना मंडे को बढ़ेंगे। एवरी मंडे सारे, हाँ, एवरी मंडे सारे स्टॉक्स के आईबी बढ़ते हैं। तो ट्रेड बनाने का सबसे बढ़िया दिन है मंडे।
मॉर्निंग में बना दो अपना रेंज देख के और खड़े रहो, मंडे से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अगर फ्राइडे को ट्रेड बना दिए तो मंडे लॉस से शुरू होगा आपका ट्रेड टर्मिनल। हाँ मंडे और बराबर। 10 तारीख से पहले आईबी कम गिरता है स्टॉक्स के, मतलब 12 के बाद ठीक ठाक डीके आना शुरू हो जाता है, तो 12 के बाद बनाइए, आपको ठीक ठाक गेन मिलेगा स्टॉक्स में। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे राजू समझ रहे हो, समय हाँ के सर। साथ थोड़ा पता चलेगा। आप पर्टिकुलर राजू क्या करते हो, इंडेक्स में ट्रेड करते हो ना, बैंक निफ्टी में? हाँ सर। हाँ सर, केवल बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो? बैंक निफ्टी निफ्टी सर, बैंक दोनों निफ्टी में। एंड निफ्टी। आपने कहा कि सर आप जब बताते हो तो या तो मैं बैंक निफ्टी बना पाता हूँ या फिर मैं निफ्टी बना पाता हूँ, करेक्ट? हाँ सर। देखो आई थिंक मैंने जो ट्रेड देता हूँ वो लगभग 50,000 के आस 60,000 के आसपास का रहता है। हाँ सर। मैं जो ट्रेड देता हूँ लगभग 60,000 के आसपास का रहता है, 60-80,000 में बन जाता है पोजीशन। हाँ सर। तो 2 लाख में तो पोजीशन बन जाना चाहिए दोनों इंडेक्सेस में, फिर क्यों नहीं बन रहा है? नहीं सर, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लॉट या 3 लॉट ऐसे कर ना रहा हूँ। ना ना ना, कैपिटल कम है, दोनों इंडेक्सेस में एक एक लॉट करने का है, ओके सर। 1 लॉट करने का है, ठीक है, 1 लॉट करने का है और ट्रेंड देख के करने का है। मैं ओके। कई बार लिखता हूँ कि भाई एकदम बाजार टॉप में क्वांटिटी कम ही लेके जाओ, हाँ सर। क्वांटिटी कम लेने का है। अब आपके पास एक ही क्वांटिटी लेने का ट्रेड है तो फिर मत करो, एक ही ऑप्शन बचता है, या फिर एक इंडेक्सेस में करो दूसरा छोड़ दो। ओके। थोड़ी साइकोलॉजी वाली बात है ना, ये धीरे हाँ धीरे सर। डेवलप होता है। साइकोलॉजी मैटर ऐसा है कि कोई सीख नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं कोई किताब पढ़ ली और वहां सीख गए और फिर साइकोलॉजी हमारा बिल्ड हो गया, ऐसा नहीं होगा। सर बाय एक्सपीरियंस से। हाँ, वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे बिल्ड होता है। ओके ओके सर। और मुझे लगता है कि यार राजू 5-6 हजार रुपया लॉस लेना एक ट्रेड में बड़ी बात नहीं है, आई हाँ थिंक, सर। ठीक है। तो उस हिसाब से रिस्क बनाओ। मैंने आप लोगों को एक शेयर किया है 520 का क्रॉसओवर, याद है? यस सर। 520 का क्रॉसओवर, और जैसे मैंने बताया है वैसी है कि भाई क्रॉसओवर में ट्रेड लो मत, नीचे आ जाए फिर कोई रेड कैंडल के बाद ट्रेड बनाओ, बुलिश कैंडल के बाद, करेक्ट? प्रॉफिट आपने बनाया, प्रॉफिट से डर लगता है ना? हाँ, मैं भी बोला था तो सर, देखो प्रॉफिट से डर लगता एक्चुअली है, क्या है, लग एक रहा तो है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमको ये पता है कि खतरा मुझे सिर्फ इतना ही है अच्छा। तो जीने का मजा लो ना। अब पता है ना कि एक दिन ये कड़वा सत्य है कि नहीं, एक दिन सब जाएंगे दुनिया से, लेकिन जीने का मजा ले रहे हैं कि नहीं बताओ? प्रदीप टोरंटो में जाके कमा रहा है, मैं यहाँ रह के कमा रहा हूँ, आप हैदराबाद में रह के कमा रहे हो, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं? भाग रहे सर, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे सर। भाई अगर ये रहता है, ये लॉजिक रहता है, इसको लिख के रख लो, इसे ना लिख के रखो कि मरना तो एक दिन सबको पता है ना, यही एक कड़वा सत्य है दुनिया हाँ का, सर। एक यही शाश्वत सत्य है कि एक दिन सबको जाना है। फिर भी हम मजे से खा रहे हैं, मजे से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे पाल रहे हैं, उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं कि कल के दिन पे करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आज खाना पीना बंद कर दिए, ऐसा नहीं कर रहे सर। नहीं कर रहे हो ना, तो क्यों प्रॉफिट को छोड़ रहे हो भाई? प्रॉफिट भी तो कुछ इसी तरीके का है। जब आपको पता है कि एक ट्रेड में मेरा 5,000 का रिस्क है, ठीक है, सपोज करो कि मैंने एक ट्रेड बनाया, देखो जैसे मैंने एक ट्रेड बनाया बैंक निफ्टी में, राइट? तो बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड बनाया, मैं देख रहा हूं कि मेरा 1,40,000 लॉस है मैक्सिमम, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, और अपर साइड है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 5 लाख हो गया। तो मैंने डिसाइड कब किया? ट्रेड बनाते समय डिसाइड किया ना, मैं ट्रेड बनाते समय मैंने डिसाइड किया। यस तो सर। अगर मैं इस ट्रेड को क्या मानता हूं, एक लॉट में मैं इस ट्रेड को, देखो ये मैंने शॉर्ट कर दिया और ये मैंने बाई कर दिया, तो अब सपोज करो कि मैं इसे ही अभी रिस्क रिवॉर्ड में बढ़ा सकता हूं, ठीक है, मैं इसको बाई कर लूंगा, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा एक। तो मैंने इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड बनाया, मुझे एक लॉट में कितना मिलने का है? 17,000, जाना कितना है? 4,700। तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए भाई 1:4 का ट्रेड है कि नहीं है? सर। तो आप इसमें 2,000 रुपए लेके क्यों निकल रहे हो? अभी आप देख रहे हो मेरा पोजीशन कितना चल रहा है, अभी तो 40,000 मिल रहा है ना, मैं लेके भाग गया था, मैं लेके नहीं भागा। मेरे दिमाग के अंदर साइकोलॉजी क्या है पता है? एक दिन क्या हुआ, हम लोग ऐसी कार में कहीं घूमने जा रहे थे, मेरे साथ मेरा भाई बबी बैठा है बगल में, तो
मेरा ना एक ट्रेड ऐसा था कि बैक टू बैक मेरा लॉस होता था, और वही लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा लॉस होता था। तो कई बार ना सामने वाले को आपको, कई बार ना हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, सामने वाला बहुत ऐसे समझते रहता है। तो बंदे ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है ना कि तेरा जो स्टाइल है ना वो 1 लाख रुपए लॉस लेने का है, लेकिन 1 लाख रुपए ना फिक्स नहीं, 1 लाख रुपए लॉस ना फिक्स रखो। तो चल फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाते हैं। समझ रहे हो आप? यस सर। तो मेरे दिमाग में वो बात इतना जल्दी क्लिक किया कि मैं ना कई पीढ़ियां आगे की बात सोचने लगा। अरे यार क्या कमाल की बात है। तब से मैं अपना लॉस को फिक्स कर देता हूँ और मैं 1 लाख रुपए लॉस लेने के तैयार बैठे रहता हूँ और ट्रेड में खड़े रहता हूँ मैं। तो जैसे आप प्रदीप बोले कि सर हमको ना आपके जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, ये कब आता है? जब आप अपने लॉस को डिफाइन करना समझ जाएंगे तब। इम्पोर्टेंट लॉस डिफाइन नहीं है अभी। डेली डायरी, इवनिंग में डायरी लिखते हो कि नहीं? ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं उसको हम। नहीं, बहुत नहीं बैड सर। हैबिट है। आज पॉडकास्ट के बाद कल से डायरी मेंटेन शुरू हो जाना चाहिए। कल से। ओके न्यू ईयर सर, का इंतजार नहीं ओके। करना कि न्यू ईयर से बनाऊंगा, न्यू ईयर के बाद कभी आता नहीं है, अगला न्यू ईयर आ जाता है। ठीक है, कल से ओके डायरी सर। मेंटेन करना शुरू कर दो। डायरी में क्या लिखना ओके है? सर। डायरी में लिखना क्या है? मेरा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन क्या है, मैंने आज क्या ट्रेड किया, मार्केट क्या बोल रहा था, मेरा व्यू क्या था, मार्केट बुलिश था तो क्या मैं बुलिश था, मार्केट बेरिश था तो क्या मैं बेरिश था। एकदम ईमानदारी से लिखना। ओके सर। फ्यूचर में बच्चे देखेंगे, पता चलेगा कि पापा कैसे थे मेरा पापा है। मैं डायरी ना पूरा भरता हूँ, दो एक दिन में दो डायरी लिखता हूँ, 2 डीमेट का 2 डायरी लिखता हूँ। और अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो देखो, आखिरी पन्ना पलटोगे ना, आखिरी पन्ना पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको दिख रहा है ये रीडेबल है क्या? आखिरी पन्ना पलटोगे तो समझ में आएगा मैं 1 साल में 41 लाख रुपए अर्न किया हूं। इधर दिख रहा है? इधर नहीं सर। मतलब कोई अगर आखिरी पन्ना भी पलटे कोई अनजान बंदा तो समझ में आ जाना चाहिए कि बंदे ने क्या किया है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों को कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, आखिरी पन्ने तक उसको लेके जाओ। मैं ऐसे कई डायरी लिखता हूँ हर साल। अभी स्टार्ट फिर करूंगा नया डायरी। मैं 2 डीमेट है तो मैं 2 डीमेट की डायरी बनाता हूँ। इस डीमेट में क्या किया, इस डीमेट में क्या किया, मैं दोनों का अलग अलग लिखता हूँ, जबकि पोजीशन सेम ही रहता है। मेरा पोजीशन अलग अलग नहीं होता, पोजीशन सेम ही रहता है, लेकिन दोनों में अलग अलग डायरी लिखता हूँ। इस पोजीशन, इस डीमेट में मैंने क्या किया और इस डीमेट में मैंने क्या किया। आप चाहो कम से कम एक डायरी तो लिखो। तो मैं रात को ही लिख लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे कल के लिए ना मैं आज ही लिख के रख लिया हूँ। कल के लिए मैंने क्या लिख दिया? एक्सपेक्टेड गैप अप ओपनिंग। आपको बिलीव नहीं होगा, आज के लिए, आज का मार्केट था तो मेरा व्यू क्या था, मैं कल ही बना लिया था। मैं ये ऊपर और लाइन ना, ये ऊपर और लाइन को एक दिन पहले लिखता हूँ। इस ऊपर और लाइन को जैसे मैं इधर लिख लिया हूँ, मतलब 18 के लिए, 18 के लिए मैंने लिख लिया है माई व्यू इज मार्केट ओपन गैप अप या बुलिश। ठीक है, ऐसा थोड़ा गैप अप होगा तो मैं स्लाइटली लिख देता हूँ। मुझे लगता है ठीक ठाक गैप अप ओपन होना चाहिए तो उसको मैं गैप अप लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक दिन पहले व्यू मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं कल के लिए पोजीशन आज बना के गया हूं ना, तो Yes, मुझे sir. कल का व्यू तो आज ही रखना पड़ेगा ना भाई। तो व्यू वाला सेक्शन को मैं ऊपर पहले लिखता हूं कल के लिए। तो अगर कल मेरे अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट किया, इससे क्या फायदा? एक तो मेरे ट्रेड में प्रॉफिट मिला, नंबर 1। नंबर 2, मेरी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुई कि मैंने जो सोचा वैसा हो गया। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अगले दिन अगर ये मेरे साथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाता है, इसका मतलब क्या? तुक्का तो नहीं है ना? इसका मतलब तुक्का हुआ क्या? इसका मतलब तुक्का नहीं हुआ ना? इसका मतलब ये हुआ कि मैं मार्केट को समझ रहा हूं, मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड बना पा रहा हूं। तो अगर मैं मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड बना पा रहा हूं, इसका मतलब कि मुझे अपने ही लॉजिक के हिसाब से ट्रेड बनाना चाहिए, जो मैं Yes, समझता हूं। ऑलमोस्ट मार्केट ऐसा होता है। और यही अगर साल भर हो जाए तो गलत भी होंगे, लेकिन हम कैलकुलेट कर, गलत हो गए तो क्या 1 लाख रुपया गया, और सही हो गया तो 15 लाख रुपया आया, या Yes, मेरे ट्रेड के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपया आया।
आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग 5,000 गया और 20,000 रुपया आया, गलत हो गया तो 5,000 गया, सही हो गया तो 15,000 रुपया आया। अंत में हम ये देखेंगे कि हम गलत कितने बार हुए, वो पीएलएन बता देगा, डायरी नहीं, मतलब एक एक पन्ना नहीं खोजना है, वो पीएलएन आखिरी में बता देगा कि वो पीएलएन में क्या रहा। पीएलएन में अगर आखिरी में माइनस है, इसका मतलब मैं गलत हूं, मुझे और पढ़ने की जरूरत है, मुझे और एनालिसिस करने की जरूरत है। मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी अगर आपकी सही है और आपका व्यू गलत हो गया या थोड़ा गलत हुए, तब भी आप लॉस में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी दोनों स्ट्रांग है। आपको पता है कि लॉस मेरा 5,000 होने वाला है, आपको पता है कि भाई मेरा रिस्क इतना है, आपको पता है कि भाई मेरा 5,000 रुपये जाना है, अगला ट्रेड के लिए मेरे पास पर्याप्त कैपिटल है, तो आपका लॉस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई कितना लेना है। समझ गए? नहीं सर, हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम किधर हो रहा है बोले तो सर, लास्ट 5,000 तक वेट कर रहे हैं मगर प्रॉफिट 5,000 आया। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ कि भाई अगर हम 5,000, मैं यही बोला ना स्टार्टिंग में कि भाई हाँ, हमको जीना, हमारा जीवन अभी बहुत ऐसा हमको लगता है, ठीक है ना, इसलिए तो कमा रहे हैं ना। तो पता है यार कि एक दिन मरना है ना, फिर भी कमा रहे हैं, तो मालूम है ना कि 5,000 लॉस जाना है, तो रुको ना, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा। यकीन करो, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा। अगर आपको मिलना है, आप सेटअप, प्रॉपर सेटअप में ट्रेड डाले हो, तुक्का मारे हो, टिप्स लिए हो, तो मैं नहीं कहता। टिप्स लेते हो क्या? टिप्स लेते हो कहीं से? अपने एनालिसिस से ट्रेड करते हो ना, अपने लॉजिक से ट्रेड करते हो ना, तो उसे बिलीव करो। आपके लॉजिक पे, आपके एनालिसिस बिलीव करो कि हाँ मैंने एनालिसिस किया है, मार्केट यहां तक जाएगा, वो जाता है, उसके पीछे मत, उसको गिराने के पीछे मत रहो। जब तक बाजार जा रहा है, आप ना अपने ऊपर रिस्क ले रहे हो, यार जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ट्रेड बना दिए, बुलिश पोजीशन, अब टीवी लगा दिए, कोई यूट्यूबर का कमेंट्स पढ़ लिए, फिर इसका चैनल देख लिए, फिर वो बोला यार मार्केट में तो ना 21,000 में रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उधर टीवी वाले बोल रहे हैं कि भाई बाजार बहुत भाग चुका है, ओवरबॉट जोन में आ गया है, देख लो। अब आप संशय में पड़ गए, यार क्या करूं, पोजीशन रखूं कि नहीं रखूं। अभी 5,000 रुपये आ रहा है, कहीं 5,000 भी ना चले जाए, अरे छोड़ो यार, चलो बुक कर देता हूं बस। इस चक्कर में आदमी पूरा 15,000 का प्रॉफिट छोड़ दिया। पता है कितना नुकसान हुआ? अगला 2 ट्रेड का प्रॉफिट, अगला 2 ट्रेड का जो रिस्क आने वाला था 15,000, जो 5,000 में बुक कर दिया, आप उसको छोड़ दिया। अब मार्केट तो भाग गया ऊपर, अब बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे यार बाजार तो भाग गया यार, चलो यहां बना लेता हूं, वहां से बाजार नीचे। अपने एनालिसिस बिलीव करो ना, अगर मैं जो कह रहा हूं सही होगा। मेरे चाचा लगता है क्या निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, कि मेरा बात मान जाता है? नहीं भाई, मैं मेरी बात नहीं मानता, मैं उसका बात मानता हूँ। वो बोलता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तू भी चल, तो मैं चल देता हूँ। वो बोलता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ नीचे जाने के लिए, मैं चल देता हूँ। कई बार वो मुझे धोखा दे देता है, कई बार मतलब पहले चले जाता है, या कई बार मुझे छोड़ के चले जाता है, तो ठीक है, उस बार ट्रेड नहीं मिलता है, बस इतनी सी बात है ना। लेकिन वो बताता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, मैं 100 लोगों का टारगेट रखा हूँ इस साल कि 100 लोगों को मैं अच्छा ट्रेडर बनाऊं, उसमें से प्रदीप तो बहुत अच्छे नंबर पे है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ प्रदीप कि आप प्रॉफिट में हो, और अच्छा लगा कि एफएनओ में भी प्रॉफिट में हो। राजू, आपको भी आना है प्रॉफिट में। अच्छा हाँ, अभी तो आपने जो शेयर किया मुझे 80,000 का लॉस और 38,000 के चार्जेस। हाँ सर। 1 साल का है कि 3 महीने का है? ये 6 महीने का रखा सर, 3 महीने का रखा सर मैंने। 3 महीने का है, ओके। इससे पहले लॉस नहीं था आपको? इससे पहले प्रॉफिट में था सर, एक क्वार्टर पहले जनवरी क्वार्टर में प्रॉफिट में था। तो इसमें लॉस का कारण क्या है? ऑप्शन सेलिंग, बाइंग, या कम प्रॉफिट? कम प्रॉफिट सर। अच्छा, मतलब रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है, तो कुल मिला के रिस्क रिवार्ड का प्रॉब्लम हुआ ना यार आपका। यस सर, वही है सर, रिस्क रिवार्ड की प्रॉब्लम हुई ना भाई। आप 5,000 रुपया लॉस ले रहे हो, 2,000 में निकल जा रहे हो। लेकिन अगर मार्केट प्रॉफिट देने के बाद थोड़ा रीटेस्ट ले रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो निकल गए। जब निकल ज्यादा टाइम जब भी निकल रहा है सर, प्रॉफिट कम हो जा रहा है बोल के जब निकल जा रहे हैं सर, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, थोड़ी सी ठीक करने का है, राइट।
थोड़ा हाँ ठीक सर। करने का है। एटलीस्ट 1:1 1:2 तो रहना ही चाहिए राजू। 1:1 में भी निकलोगे तो लॉस नहीं रहेगा, हाँ सर। क्योंकि नहीं इसमें मैं जो ट्रेड बनाता हूँ 60-70% का प्रॉफिट रहता है। किसी महीना ऐसा है जब 70% हमारा लॉस है, ऐसा कम ही हुआ है, 1-2 महीना हुआ है लास्ट में। लेकिन मेरे रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है भाई, जो मेरे ट्रेड है उसमें रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा रहता है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ऐसा मैं मानता हूँ, तभी मैं प्रॉफिट में हूँ। हाँ सर। ठीक है। एक्चुअली 3 ट्रेड लास्ट में गए तो एक ट्रेड प्रॉफिट में आया तभी वो एमटेम में आ जाता सर। हाँ एम टर्म में आ मगर वो जाता है ट्रेड क्योंकि रिस्क तो बढ़ता है। नहीं वो ट्रेड में क्या हो रहा सर, 1:1 में निकल जा रहा हूँ। अच्छा, साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट यही इंपॉर्टेंट है, बाकी चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, आरएसआई, इंडिकेटर तो वही रहेंगे ना, क्या बदल जाएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में एल्गो आ जाएगा, एल्गो भी इसी तरीके से क्रिएट करेंगे लोग, एल्गो का कोडिंग भी इसी तरीके से होगा। हाँ, वहां पर इंसान नहीं, वहां पर इमोशन नहीं रहेगा, वहां मशीन करेगा, इतनी होगा ना। नहीं एक मैं जिंदगी में एक बार आपसे मिलना, एक बार मिलना है सर। अरे जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम, क्यों आओ बोले तो कभी। सर मैं मेरा 10th क्लास में एक मैथ्स टीचर था, हाँ इसका नाम है चिरंजीवी सर। हाँ उसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, अभी भी लाइक करता हूँ उसको। हाँ 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 क्यों बोले तो मेरे को अच्छा सिखाया उन्हें। हाँ। इसके बाद जेन्युइन टीचर मैं आपके देखूँ सर। अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद, धन्यवाद, आपके अच्छे आप वर्ड्स के बोल लिए रहे हैं ना बहुत सर, शुक्रिया। 100 जनों को आपका जैसा ट्रेडर बनाना, उसमें एक बनूंगा सर कैसा भी। हाँ 100%, टाइम लगेगा मेरी मगर शुभकामनाएं, 100% बिल्कुल बनाऊंगा। बनोगे, बिलीव रखो, भरोसा रखो अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर। ठीक है, 100% सर अच्छा होगा डियर, थैंक यू। हाँ ओके प्रदीप, कुछ बोलोगे? जरूर। बस सर, आपकी कृपा है। अरे बस ऊपर और वाले की। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला था, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया। हम्म, और अभी आप जो भी शेयर्स देते हो ना, 2 शेयर्स दे रहे थे बीच बीच में, यानी हाँ अभी लास्ट वीक में भी देखा, हाँ। तो मेरे भी कुछ कुछ मैच हो गए थे। लाइक पेट्रोनेट मैंने निकाला था, ग्रेट आपने भी दिया, मैं ग्रेट। बोला ठीक है सर का भी निकल रहा है, तो मतलब मैं सही बात है डायरेक्शन में कुछ। हूँ, इससे लगता है। हाँ हाँ, डायरेक्शन तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है हाँ। कि हाँ, मैं तो फिर मैं बना लेता हूँ कि अच्छा अभी हाँ बराबर है, अच्छा, तो एटलीस्ट हमारा आ रहा है बराबर आ रहा है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल है, बिल्कुल। है या नहीं, बहुत कुछ है ऐसा बोलने के लिए, बट है या नहीं, सब भी बोलते हैं वैसे ही। आपसे भी मिलना है, मिलेंगे जरूर जरूर, कभी आओ ना कभी कभी, तो मुलाकात मिल करेंगे, लेंगे। जिंदगी बड़ी है, कहीं ना कहीं ये- मिलेंगे प्रदीप। ओके, हाँ चलिए डियर, हाँ। थैंक यू यार। ओके। हाँ, तो आप दोनों को आज के पॉडकास्ट के लिए ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कांटेक्ट करो, मेल करो, बात करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी संभव होगा मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगी अगली बार जब मैं आप लोगों से मिलूं तो प्रदीप आपका प्रॉफिट का साइज अच्छा हो जाए, राइट, और हाँ राजू आप प्रॉफिट में रहो। ओके, डेफिनेटली बहुत सर। शुभकामनाएं डियर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।